हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेजी कोडर्स। आज हम लोग सीखने वाला है डाटा टाइप्स इन पाइथन। डाटा टाइप्स होता क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डाटा टाइप। डाटा टाइप रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज वी स्टोर ऑन द वेरिएबल। मतलब जब हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वो किसी एक चीज़ से असाइन होता है। वो हम लोग 10 से भी असाइन कर सकते हैं, वरना हम लोग बी लेके वो एक नेम से असाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अपना नेम लेते हैं कि बी इक्वल टू लेज़ी कोडर्स। सो इस टाइप से बहुत चीज़ हम लोग वेरिएबल में असाइन करते हैं। सो इस टाइप की चीज़ों को बोलते हैं हम लोग डाटा टाइप्स। यहाँ पे एक नोट कीजिए कि वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप्स एक्सप्लिसिटली based on values types allocated automatically. Python is a dynamically typed language. इसका मतलब है बेसिकली अगर कोई और लैंग्वेज सपोज C++ में हम जब भी डाटा टाइप इनिशियलाइज करते हैं, हम लोगों को इसके आगे लिखना पड़ता है। सपोज हम लोग एक इंटीजर डाटा टाइप कर रहे हैं तो इंट ए लिखना पड़ेगा। अगर स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। अगर फ्लोट लिख रहे हैं तो फ्लोट लिखना पड़ेगा। पर हम लोग जब पाइथन में करते हैं, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। वो खुद ब खुद समझ लेता है कि ये इंट है या स्ट्रिंग है या कौन सा है। वो डाटा टाइप खुद ब खुद समझ लेता है। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पाइथन डाटा टाइप्स। पाइथन का डाटा टाइप्स क्या क्या है? अगर हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू पे देखें तो वो है इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फ्लोट। इंटीजर कोई भी नंबर होता है जो हम लोग डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं। सपोज 10, 5 कुछ भी। फ्लोट होता है कोई भी नंबर जो पॉइंट में है। सपोज 10.0 भी एक फ्लोट है। 10.5, 10.8 कोई भी नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जब मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि जब 8 + 4 आए, जो इमेजिनरी नंबर होता है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। उसे भी हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। उसके बाद हम लोगों का आता है सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप पे हमारा स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग कोई भी नाम कुछ भी होता है, उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। हम लोग सपोज लेजी कोडर लिखेंगे यहाँ, तो हम लोगों का चैनल का नाम है लेजी कोडर, तो ये एक स्ट्रिंग होगा। अगर हमें एक सिंगल लेटर भी लिखूँ वो भी स्ट्रिंग होगा। और स्ट्रिंग का एक नियम है कि वो हमेशा डबल कोटेड कोमा या सिंगल कोटेड कोमा के अंदर होना चाहिए। हम लोग स्ट्रिंग बहुत लंबा भी लिख सकते हैं। उसके लिए हमें 3 सिंगल कोटेड कोमा, वहाँ पे हम लोग पैराग्राफ लिख सकते हैं। वैसे हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं। हम लोग ये सब और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे प्रैक्टिकल में। उसके बाद हमारे पास आता है लिस्ट टाइप। लिस्ट टाइप पे हम लोग एक साथ बहुत वैल्यूज़ एक साथ रख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू हम लोग सपोज 10, 5, 8 हम लोग डिफरेंट टाइप्स वैल्यू रख सकते हैं। लिस्ट हम लोग फ्यूचर वीडियोस में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। टपल, उसके बाद आता है हमारे पास टपल। हम लोग लिस्ट के वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैं एक लिस्ट को फिर से कॉल करके उसका वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। या 10, 5, 10 है, मैं इसमें 10, 6, 10 कर सकता हूँ। पर हम लोग टपल का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं कर सकते, वो हमेशा सेम ही रहेगा। टपल को हम लोग दूसरे बार एक बार इनिशियलाइज करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। टपल लिस्ट हम लोग फ्यूचर वीडियोस में पढ़ेंगे। उसके बाद सेट्स क्या होता है? सेट्स में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं रख सकते। सपोज यहाँ हम लोग 10, 5, 10 एग्जाम्पल लिया, यहाँ बस 10 और 5 आएगा। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं आएगा। बूलियन का मतलब है ट्रू और फॉल्स। अगर कोई वैल्यू ट्रू है तो वो ट्रू दिखाएगा, कोई वैल्यू फॉल्स है वो फॉल्स दिखाएगा। ये है बूलियन टाइप ऑफ डाटा टाइप। हम लोग सेट के बारे में फ्यूचर में पढ़ेंगे। उसके बाद है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग पढ़ चुके हैं तो वो ऑब्जेक्ट के जैसे ही होता है। सपोज़ अगर मैं किसी क्लास का स्टूडेंट का नाम लिखूँ, सपोज़ मैं यहाँ स्टूडेंट लिख रहा हूँ, उसके बाद उसका एक डिक्शनरी बनाया मैंने। डिक्शनरी बना के वहाँ मैंने रोल लिखा, उसके बाद उसका कुछ नाम होगा। वैसे मैं उस स्टूडेंट का कुछ डिटेल्स भर सकता हूँ। मैं ये रोल नंबर को बुला के उस स्टूडेंट को बुला सकता हूँ। सपोज़ मैं स्टूडेंट लिख के यहाँ रोल लिख के उसको बुला सकता हूँ।
हम लोग डिक्शनरी, उसके बाद सेट्स, उसके बाद लिस्ट और टपल हम लोग फ्यूचर वीडियोस में पढ़ेंगे। इस वीडियोस में हम लोग अच्छी तरह इंटीजर देखेंगे, उसके बाद फ्लोट देखेंगे, स्ट्रिंग देखेंगे, बूलियन देखेंगे। अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं कि डाटा टाइप कैसा होता है। सपोज मैं a=10 लिखूँगा तो ये इंटीजर टाइप का डाटा टाइप होगा। अगर मैं यहाँ b= लेज़ी कोडर लिखूँगा तो ये एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा होगा। अगर मैं c= सपोज 8+4i लिखूँगा तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप का डाटा होगा। अगर मैं d=true लिखूँगा तो ये बूलियन टाइप का होगा। उसके बाद अगर मैं ऐसा करके 10, 6, 5 कुछ लिखूँ तो ये एक लिस्ट टाइप का होगा। नाउ अभी हम लोग टाइप फंक्शन देखेंगे। टाइप फंक्शन क्या करता है? फंक्शन रिटर्न्स द डाटा टाइप ऑफ ए गिवन वैल्यू। इसका मतलब अगर कोई भी मैं a=10 लिख के उसका अगर मैं टाइप देखूँ, टाइप ऑफ ए, तो ये देगा मुझे एक इंट देगा, मतलब ये एक इंटीजर टाइप का वैल्यू है। अगर मैं a=नेम लिखूँगा, उसके बाद ये डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पे लिखूँगा, तो उसके बाद अगर मैं इसका टाइप देखूँगा, टाइप ऑफ ए, तो ये मुझे एक स्ट्रिंग वैल्यू जैसे रिटर्न करेगा। वेलकम बैक गाइस। अभी हम लोग देखेंगे कि पाइथन में डाटा टाइप कैसे लिखते हैं। पहले हम लोग इंटीजर टाइप के डाटा देखेंगे। इंटीजर टाइप का डाटा वो हम लोग डायरेक्टली सपोज x लेंगे, x एक वेरिएबल लेके हम लोग 10 असाइन कर देंगे, तो ये डायरेक्टली एक इंटीजर टाइप का डाटा हम लोग ने बना लिया है। हम लोग अगर इसका टाइप देखें, टाइप ऑफ x होगा। टाइप ऑफ x हम लोग इसका अगर प्रिंट करते हैं, सेव करके इसके हम रन करके देखेंगे। देखिए टाइप क्या दिखा रहा है, क्लास इंटीजर। इसी सेम तरह हम लोग अभी और एक टाइप का डाटा देखेंगे जो होगा एक स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देंगे lazy कोडर। अगर हम लोग इसका टाइप देखें, टाइप ऑफ है, हम लोग अगर इसे प्रिंट करें तो फिर अभी हम लोग कोड को रन कर देखिए, ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सीखा था कि स्ट्रिंग टाइप का डाटा हम लोग सिंगल कोट से भी लिख सकते हैं। मैं बी लिख के मैं यहाँ सिंगल कोट में अगर लिखूँ डाटा टाइप्स, अगर मैं यहाँ सेम चीज अगर बी अगर बी का टाइप देखो, अगर रन करके देखो तो आता है फिर से स्ट्रिंग ही आया, क्योंकि बी भी एक स्ट्रिंग है। हम लोग सिंगल कोट से भी डिफाइन कर सकते हैं। सॉरी, सिंगल कोट था मेरा, क्या एक्सटेंशन है जो खुद ब खुद सेव करने से चेंज कर देता है। हम लोग और एक एग्जांपल हम लोगों ने बोला था कि हम लोग बहुत मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने 3 इन्वर्टेड कॉमा दिया, 3 इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज किया। अभी हम एक पैराग्राफ लिख सकते हो। मैंने यहाँ एक पैराग्राफ कॉपी करके रखा है, उसे जस्ट पेस्ट करके मैं अगर सेव कर दो, उसके बाद अगर मैं यहाँ देखो प्रिंट टाइप ऑफ सी, और इसको सेव करके मैं रन करके देखूँ तो यहाँ आ जाएगा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मल्टीपल पैराग्राफ में लिखना है तो हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा से तीन 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 करके हम लोग ओपन और क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्लोट कैसे डिफाइन करते हैं। फ्लोट का मतलब होगा कुछ भी डेसिमल। हाँ, पाइथन खुद ब खुद पहचान लेता है कि कौन सा फ्लोट है, कौन सा इंटीजर है। तो मैं अगर डायरेक्ट ये हम लोग डिफाइन कर लिया FL लिख के, अगर मैं यहाँ 10.5 लिखता हूँ, अगर यहाँ मैं प्रिंट करता हूँ FL का टाइप, तो फिर अगर मैं यहाँ रन करके देखूँ
तो देखिए यहाँ फ्लोट फ्लोट दिखा आ रहा है, मतलब ये वाला फ्लोट है। अगर कोई भी नंबर डेसिमल में है तो वो फ्लोट होगा। अभी हम लोग और एक देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का सीएम रखता हूँ मैं उसका वेरिएबल नेम। कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं कि 8 + 9i शायद जे होगा, 9 होगा। तो फिर मैं इसे अगर डायरेक्टली प्रिंट करूँ, इसका टाइप अगर प्रिंट करूँ मैं, सीएल का टाइप, सीएम का अगर टाइप प्रिंट करूँ, तो फिर देखिए ये वाला क्या है। ये वाला है, दिखा रहा है कि ये वाला एक कॉम्प्लेक्स टाइप का डाटा टाइप है। सेम में हमारे पास डिफरेंट और भी टाइप का डाटा है। हम लोग बुलियन देखते हैं। बुलियन मैं यहाँ लूंगा, बीएल करके लूंगा वेरिएबल का नाम। अगर मैं यहाँ ट्रू दूं, अभी अभी यहाँ प्रिंट करो अगर इसका टाइप ऑफ बीएल, अगर मैं यहाँ रन करूँ कोड को, तो देखिए ये दिखा रहा है बुल। बुल का मतलब होता है कि बुलियन नंबर है ये। और और कोई इंपॉर्टेंट डाटा टाइप होगा, एक नन टाइप का भी है डाटा। उसके बाद अगर नन टाइप, इसका मतलब कुछ भी असाइन नहीं होगा उस वेरिएबल में, हम जस्ट वेरिएबल को असाइन करके रख सकते हैं। तो एम इक्वल टू मैं दूंगा कि एन ओ एन ई, एन कैपिटल होगा। अगर मैं इसका प्रिंट करूँ इसका टाइप, इसका नाम क्या रखा था मैंने, एम रखा था, एम। इसको रन करो तो देखिए ये वाला क्या आ रहा है, नन टाइप का डाटा टाइप आ रहा है। फिर से हमारे पास है सिमिलरली, हमारे पास है लिस्ट, सेट, उसके बाद है टपल्स, और बहुत तरह का है, डिक्शनरी है। हम लोग एक एक करके देखते हैं। लिस्ट देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे टपल्स, उसके बाद सेट्स, उसके बाद डिक्शनरीज। ये सारा इम्पोर्टेंट है। और कुछ भी है, और भी डाटा टाइप्स है, जैसे कि और एक है रेंज टाइप का डाटा। हम लोग ये सब देख रहे हैं। हाँ, पहले लिस्ट कैसे डिफाइन करते हैं। तो एल आई लिख के मैं अगर स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी नंबर लिखूं, 30 और 50, अगर सेव करो, इसका अगर मैं ये एल आई कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। अगर मैं एल आई का देखूँ, तो फिर जब मैं रन करके देखता हूँ, क्या है, ये लिस्ट टाइप का डाटा यहाँ दिखा रहा है। हाँ, उसके बाद हम लोग टपल्स का देखेंगे। टपल्स का टी लिख के मैं अगर फर्स्ट ब्रैकेट पे अगर मैं 10, 20, 30, 10 लिखता हूँ, अगर इसको रन करके देखूँ, तो ये वाला क्या आ रहा है, सॉरी मैंने ये वाला प्रिंट ही नहीं किया। उसके बाद इसका हम लोग प्रिंट करेंगे। इसका क्या आ रहा है, टीयू। टीयू को हम लोग अगर रन करके देखें तो ये क्या आता है, टपल टाइप का आता है। इसके बाद सेम तरह अगर सेट का देखे, मैं यही कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पेस्ट करके एस टी लिख देता हूँ। उसके बाद सेट टाइप का वो वाला सेकेंड ब्रैकेट होता है, मतलब सेकेंड ब्रैकेट से क्लोज, और सेट पे डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होते, तो हम लोग ये वाला इरेज कर देंगे। अब हम लोग इसका टाइप देखेंगे, एस टी का टाइप देखेंगे तो क्या आएगा वो, देखिए ये वाला आया सेट। यह सेट टाइप का डाटा है। उसके बाद सिमिलरली डिक्शनरीज है। डिक्शनरीज हम लोग डिफाइन करते हैं, सपोज मैंने एन लिया, एन इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग, सॉरी ये वाला गलत हो गया, एन इक्वल टू सपोज कोई स्टूडेंट का नाम, नाम चाहिए, मैं डबल कोमा में इसका नाम लिखूंगा। उसके बाद सेमी कॉलन दे के उसका नाम सपोज है लेजी ऑर्डर। उसके बाद कोमा देख के हम लोग दूसरा लिखेंगे कि हॉबी।
अगर मैं यहाँ दूँ, बस सेव करो। अगर मैं यहाँ पे इसका टाइप प्रिंट करके देखूँ, इसका अगर टाइप प्रिंट करके देखूँ एन का, तो फिर हम लोग जस्ट इसको रन करेंगे। तो देखिए ये DICT है, मतलब इसका डाटा टाइप है डिक्शनरी। उसके बाद हम लोग लास्ट में रेंज देखेंगे। रेंज के लिए मैं वी एक वेरिएबल लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ रेंज 6, हाँ, उसके बाद मैं इसका टाइप देखूँ तो टाइप ऑफ वी। उसके बाद हम लोग को ये प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग जब रन करेंगे, तो देखिए ये वाला एक है रेंज डाटा टाइप। और भी कुछ सारे डाटा टाइप्स है, वो लोग हम लोग फ्यूचर वीडियोस में जब यूज करेंगे तब उनके बारे में अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। थैंक यू देखने के लिए। Thank you guys for watching. Please subscribe, like, share and comment.